वेरीलॉग HTL की वीडियो में आज जो टॉपिक हम कवर करने लगे हैं वो है हमारे पास एक कम्बिनेशनल सर्किट जिसको हम हाफ एडर कहते हैं। हाफ एडर ऐसा एक सर्किट है जो हमारे पास दो इनपुट्स को सम करने के लिए काम आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक हाफ एडर है टू इनपुट्स का ए एंड बी, उसका ट्रूथ टेबल क्रिएट हुआ हुआ है। आपके टू इनपुट्स के लिए रेगुलर आपके पास फोर कम्बिनेशंस बनते हैं विच इज़ 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब ज़ीरो में ज़ीरो आप प्लस करेंगे तो आपके पास सम ज़ीरो आ जाएगा एंड कैरी ज़ीरो आ जाएगा। देन ज़ीरो में वन प्लस करेंगे आपके पास सम वन आ जाएगा एंड देन कैरी ज़ीरो रहेगा एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास एक हाफ एडर है, उसका ट्रूथ टेबल क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि अगर हम देखें, अब हमने अपना कम्बिनेशनल सर्किट बनाना है, डिज़ाइन करना है इस जिसमें दो आउटपुट्स हैं विच इज़ फर्स्ट वन इज़ सम एंड सेकंड वन इज़ कैरी। तो हम देखें अगर सम का कॉलम वाइज ट्रूथ टेबल देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास कॉलम वाइज सर्किट कॉलम वाइज ट्रूथ टेबल बनता है सम के लिए, ये हमारे पास वैसा ही ट्रूथ टेबल एग्जैक्टली है जैसा हमारा एक्सऑर गेट का है। और अगर हम सी की बात करें तो सी में हमारे पास सिर्फ लास्ट पे आउटपुट जो है वो वन आ रही है, जिसको हम देख के सी में हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ लास्ट पे आउटपुट वन आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक एंड गेट यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास ओवरऑल जो सर्किट बनेगा हाफ एडर का वो बन जाएगा, एक हमारे पास एक्सऑर गेट यूज़ हो रहा होगा जहाँ से हमें सम की आउटपुट मिल रही होगी, और एक हमारे पास एंड गेट यूज़ हो रहा होगा जिधर से हमें कैरी की आउटपुट मिल रही होगी। तो अब हम इसको जहन में रखते हुए अपना जो वेरीलॉग कोड है वो आज फर्स्ट हमारे जो हाफ एडर की वीडियो है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम जो है वो गेट लेवल मॉडलिंग एंड डाटा फ्लो के थ्रू अपना हाफ एडर को क्रिएट करेंगे, एंड नेक्स्ट पार्ट में हाफ एडर के हम जो है वो बिहेवियरल मॉडलिंग के थ्रू अपने जो हाफ एडर है उसका कोड जो है वो वेरीलॉग HDL में डिज़ाइन करेंगे। तो अब हम अपने विवाडो की स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमने फाइल रेगुलर क्रिएट करने का एंड प्रोजेक्ट रेगुलर क्रिएट करने का मेथड हमें आना चाहिए। वो हमने क्रिएट कर लिया। तो अब हमें हाफ एडर को देखते हुए नज़र आ रहा था कि ये यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं ए बी, एंड दो आउटपुट्स होती हैं सम एंड कैरी। तो सबसे पहले हम जो है वो अपना गेट लेवल मॉडलिंग के थ्रू जो है वो कोड कर लेंगे कंप्लीट, देन उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अपना डाटा फ्लो मॉडलिंग के पास। तो सबसे पहले आपने इनपुट पोर्ट्स अपनी डिफाइन करनी है, कौन सी ए एंड बी आपकी इनपुट पोर्ट्स होंगी, एंड देन आउटपुट पोर्ट आपकी जो होगी वो होगी सम एंड कैरी। अब आपको पता है कि हाफ एडर में आपके पास जो एक एक्सऑर गेट यूज़ हो रहा था जिधर से आपको सम आउटपुट मिल रही थी, एंड देन आपके पास एक एंड गेट यूज़ हो रहा था जिधर से आपको कैरी आउटपुट मिल रही थी। तो सबसे पहले हम एक कमेंट डाल लेते हैं कि हम गेट लेवल से यहाँ पे कोड करने लगे। तो सबसे पहले आपका एक एक्सऑर गेट आ जाएगा, उसमें आपकी जो आउटपुट जनरेट हो रही थी वो सम थी, और उसमें इनपुट्स क्या मिल रही थी आपकी ए एंड बी। एंड देन फाइनली आपके पास जो आपका एंड गेट था उस वहाँ वो आपको क्या जनरेट करके दे रहा था, वो आपको कैरी जनरेट करके दे रहा था एज एन आउटपुट, और उसकी भी इनपुट्स थी आपके पास ए एंड बी। तो ये हमारा जो है वो गेट लेवल मॉडलिंग से हमारा एक्सऑर जो हमारा सर्किट है उसका गेट लेवल मॉडलिंग से कोड जो है वो हमने लिख लिया। अब हम इसी कोड को कन्वर्ट करेंगे अपने डाटा फ्लो मॉडलिंग के, और सेम हम जिस तरह लास्ट वीडियोस में सीक्वेंस रखते रहे हैं सेम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे ताकि हमें कोड समझने में आसानी हो जाए। कैसे कि जो रेगुलर इनपुट्स थी उनकी एक एक और वेरिएबल में ले एक एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट वेरिएबल यूज़ हो सके डाटा फ्लो मॉडलिंग के लिए, वेरिएबल्स यूज़ हो सकें डाटा फ्लो मॉडलिंग के लिए। तो सबसे पहले हम अपना एक और सम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ सम वन, एंड एक और कैरी के लिए जनरेट कर लेते हैं विच इज़ कैरी वन। इसी तरह हम यहाँ पे भी अपनी जो है वो इन दोनों को एज एन आउटपुट हम अपने पास यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं सम वन एंड कैरी वन। अब जो हमारा सम वन है वो यूज़ होगा सम कैलकुलेट करने के लिए फॉर द डाटा फ्लो, एंड कैरी वन यूज़ होगा हमारे पास कैरी जनरेट करने के लिए फॉर द डाटा फ्लो मॉडलिंग। अब हम इसके लिए डाटा फ्लो के लिए अब हम लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि डाटा फ्लो के लिए हम जो है वो अपनी इक्वेशंस लिख रहे होते हैं, अपने जो हमारा रेगुलर
जो कोड होता है उसका। तो सबसे पहले हम एक्सऑर की इक्वेशन लिख लेंगे विच इज़ असाइन, यहाँ पे हमारे पास सम 1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू ए पावर का सिंबल b जो हमारे पास एक्सऑर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेरीलॉग में, एंड देन असाइन कैरी 1 इज इक्वल टू a एंड b। हमारा जो है वो डेटा फ्लो के थ्रू भी हमने अपनी हाफ एडर की जो है वो इक्वेशंस लिख ली हैं। देन फाइनली अब हम इसका सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए अपना टेस्ट बेंच क्रिएट करेंगे। टेस्ट बेंच हम कुछ लास्ट जो फाइल्स हैं हमारी वहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने जो कोड है उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम ऐड सोर्सेस में जाएंगे, देन सिमुलेशन सोर्सेस, इसको नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ, देन क्रिएट फाइल, इसको मैं लिख देता हूँ लेट्स से HA_टेस्ट, मैंने एक फ़ाइल का नेम दे दिया है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट बेंच क्रिएट होके आ गए। इस टेस्ट बेंच को हम जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो फुल क्रिएट कर लेते हैं बगैर कॉपी पेस्ट किए, ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना आ रहे। तो सबसे पहले हमने अपनी जो इनपुट्स होती हैं उनको एज आ रजिस्टर डिक्लेयर करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 इनपुट हाफ एडर में यूज़ हो रही हैं, 2 इनपुट्स यूज़ हो रही हैं, तो ए एंड बी को हम एज आ हमने रजिस्टर ले लिया। अब हमारे पास वायर यूज़ करेंगे। वायर अब हमने 4 आउटपुट्स 4 आउटपुट्स यूज़ की हुई थी, सम 1, सम, कैरी, सम 1 एंड कैरी 1। तो ये 4 आउटपुट्स हम एज इट इज़ एज आ वायर में हम कॉपी कर लेते हैं। वायर सम, कैरी, सम 1 एंड कैरी 1। देन हम अपने क्या करते हैं, अपने जो रेगुलर मॉड्यूल होता है उसको हम इंस्टेंशिएट करते हैं। इंस्टेंशिएट कैसे करते हैं, जो हमारे रेगुलर मॉड्यूल का नेम है वो हम लिखेंगे, उसको मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। देन हम इसको लिख लेते हैं यूनिट अंडर टेस्ट, इसका जो हमने एक डिफ़ाइन करना होता है। उसके बाद हमने अपनी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर अपनी सारी इनपुट्स एंड सारी आउटपुट्स को जो है वो डिफ़ाइन करना होता है। तो हम सेम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे अपने जो रेगुलर टेस्ट बेंच है, जो रेगुलर हमारा मॉड्यूल है हाफ एडर का, उसमें डिफ़ाइन किया हुआ है। उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे अपना जो 2 इनपुट्स का हमारे पास जो कम्बिनेशंस बनती हैं उनको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले हम इनिशियल बिगिन लिख लेंगे, देन अपने a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 0, फिर हम कुछ डिले देंगे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 10। देन फाइनली हम जो है वो बाकी कम्बिनेशंस को देके इस फाइल को सेव कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम जो है वो अपनी रन सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, देन रन बिहेवियरल सिमुलेशन। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक हाफ एडर की जो सिमुलेशन है वो रन होके हमारे पास आ गई है। इसको हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम अपनी जो ऑब्ज़र्व है, जो अब हमने अभी रो टेबल पढ़ा था और गेट हाफ एडर के लिए, उससे हम वेरीफाई भी कर सकें और हम देख सकें कि हमारा हाफ एडर वैसे ही बिहेव कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले केस में हमारी सम भी 0 होना चाहिए था, नेक्स्ट और कैरी भी 0 होना चाहिए था। देन नेक्स्ट में हमारे पास सम 1 होना चाहिए था, तो हमारे गेट लेवल मॉडलिंग से भी सम की वैल्यू आउटपुट जो है वो 1 आ रही है, एंड देन डेटा फ्लो से भी, एंड सो ऑन। इस तरह हमारा हाफ एडर जो है वो उसको हम एनालाइज फर्दर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी समझ आ गई होगी, जिसमें हमने हाफ एडर मॉड्यूल क्रिएट किया है बाय यूजिंग गेट लेवल मॉडलिंग एंड डेटा फ्लो मॉडलिंग। इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में जो इसका नेक्स्ट वीडियो रहती है उसमें हम बिहेवियरल मॉडलिंग के थ्रू अपने हाफ एडर को जो है वो वेरीलॉग HDL बेस्ड कोड उसका जो है वो डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू।